नमस्कार साथियों आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इन सज्जन को तो आप पहचानते होंगे। टी राजा सिंह हैं। ये जब भी मुंह खोलते हैं तो कुछ ना कुछ जहर उगलते हैं और ऐसा आपने बराबर देखा होगा कि जब भी चुनाव किसी राज्य में होता है तो इनका कोई ना कोई विवादित या फिर सांप्रदायिक कोई बयान आ जाता है। इनका ताज़ा बयान जो है इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें ये साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं। टी राजा सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं चाहिए मुस्लिम वोट, जो काटेगा गाय उसका तोड़ दूंगा हाथ। टी राजा सिंह ये बात जो है ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि मुझे मुस्लिम वोट चाहिए नहीं, ये तेलंगाना में गोसामहल सीट से चुनाव लड़ते हैं और मुसलमानों को ये साफ साफ कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारा वोट चाहिए नहीं। हालांकि इनको पता भी है कि इनको मुस्लिम वोट मिलने वाला भी नहीं है, तो ये झूठ मूठ का ये ढिंडोरा पीटना पहले बंद करें कि इन्हें मुस्लिम वोट चाहिए नहीं, क्योंकि मुस्लिम इन्हें किसी भी हाल में वोट देने वाला नहीं है। तो ये पहले ड्रामा बंद करें कि मुस्लिमों का वोट इनको चाहिए नहीं। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो काटेगा गाय उसका तोड़ दूंगा हाथ। टी राजा सिंह यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने बड़े ये गाय के भक्त हैं, गौ की सेवा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, और इन्हें बहुत बुरा लगता है कि अगर कहीं पर गाय की स्लॉटरिंग होती है, उन्हें काटा जाता है तो इन्हें बहुत तकलीफ होती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि देश के जो बड़े बड़े बीफ के स्लॉटर हाउस है उनके मालिक कौन है और वो बीफ स्लॉटर हाउस कहाँ है। सबसे बड़ा जो बीफ का स्लॉटर हाउस है, तो आपको बता दें कि जिस राज्य से ये आता है, तेलंगाना से ये टी राजा सिंह आते हैं, और इसी के राज्य में सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस है और उस स्लॉटर हाउस का नाम है अल कबीर, जो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते चले कि आखिर टी राजा सिंह ने ऐसा बयान क्यों दिया। तो हम आपको बता दें कि टी राजा सिंह की इस वक्त हालत जो है बहुत ज़्यादा पतली है। हालत पतली कहने से मतलब है कि इस बार चुनाव में ये हारते हुए खुद को देख रहे हैं, इसलिए ये सांप्रदायिक में बयान दे रहे हैं ताकि जो चुनाव है पूरी तरीके से पोलराइज हो जाए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर इनको वोट मिल जाए। टी राजा सिंह को जो चाहने वाले हैं, जो इनके भक्त हैं, भाजपा के सपोर्टर हैं, इनको टाइगर बताते हैं। टाइगर जो होता है जंगल में वो किसी से भी डरता नहीं है, लेकिन ये तो डरपोक है। मैं डरपोक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये सबसे सेफ सीट से चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत रही है कि जो उनके बड़े नेता है या फिर जिनको बड़ा बताया जाता है, वो हमेशा सेफ सीट से चुनाव लड़ते हैं, किसी भी टक्कर के प्रत्याशी से चुनाव नहीं लड़ते हैं। अगर टी राजा सिंह इनके भक्तों के मुताबिक टाइगर हैं तो जरा ये केसीआर के सामने चुनाव लड़के दिखाएं। केसीआर भी हिंदू है, ये भी हिंदू है, और जो केसीआर जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं वहां पर वोटर भी हिंदू है। तो क्या टी राजा सिंह में हिम्मत है कि केसीआर जहां से चुनाव लड़ते हैं वहां से ये चुनाव लड़ सके? नहीं है। इससे साफ समझ में आता है कितना बड़ा ये डरपोक है। अब आप कह सकते हैं कि आप टाइगर को डरपोक बोल रहे हैं, ये तो मुस्लिमों के खिलाफ बहुत ज्यादा विवादित बयान देते हैं। तो ठीक है, मुस्लिम बहुल्य सीट से चुनाव लड़ लो, और चुनाव भी किसके सामने लड़ो? असदुद्दीन ओवैसी के सामने। अब कुछ महान भक्त लोग आएंगे, बोलेंगे असदुद्दीन ओवैसी तो चुनाव नहीं लड़ रहे विधानसभा का, तो ये लोकसभा में लड़ दे, भारतीय जनता पार्टी इनको उतार दे असदुद्दीन ओवैसी के सामने। आप कल्पना करके देखिए कि टी राजा सिंह अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने चुनाव लड़ेगा तो क्या ये अपनी जमानत भी बचा पाएगा? ये खुद भी जानता है कि इसकी जमानत जब्त हो जाएगी असदुद्दीन ओवैसी के सामने। तो इनको पता है मुसलमान तो उसको ऐसे वोट करने वाले भी नहीं है, और जो हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम को वोट करते हैं वो भी इनको वोट नहीं करेंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, क्योंकि हैदराबाद में केवल मुस्लिम नहीं है, वहां पर हिंदू भी बड़ी तादाद में रहते हैं जो इसको वोट मिलने वाला नहीं है। अब बात कर लेते हैं ये और किसके सामने चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये रेवंत रेड्डी के सामने भी चुनाव नहीं लड़ सकते। रेवंत रेड्डी जो है वो तेलंगाना में कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जिन्हें आप टाइगर बताते हैं वो टाइगर की हिम्मत नहीं कि वो रेवंत रेड्डी के सामने भी चुनाव लड़ दे। रेवंत रेड्डी के सामने भी अगर टी राजा सिंह चुनाव लड़ता है तो इसको मालूम है इसकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो एक खास छोटे से इलाके में ये टिका हुआ है, जो इसकी सेफ सीट है, बस वहीं से ये चुनाव लड़ रहा है, और वहीं से डींगे लंबा लंबा हाँकता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बड़ा इनको हाथ तोड़ने का भी जो है शौक चढ़ा हुआ है। तो मैं कुछ नाम बता दे रहा हूं, कुछ कंपनियों के नाम बता दे रहा हूं जहां से बीफ बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है। इनके हिम्मत है तो जाकर के उनका हाथ तोड़ देंगे। डींगे तो हाके हैं ना, तो अब इनको पूरा करना भी चाहिए, और ये वीडियो जरूर इन तक पहुंचाइएगा, ताकि हम भी देखना चाहते हैं, पूरी देश की जनता देखना चाहती है कि ये जो फेंकते हैं उसको पूरा कितना कर पाते हैं। क्योंकि जिस पार्टी से आते हैं वहां पर फेंकम फाक बहुत ज्यादा चलता है, जुमला चलता है। तो हो सकता है चुनाव के बाद ये बोल देगा वो तो चुनावी जुमला था। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप टी राजा सिंह तक जरूर पहुंचा दीजिए, ताकि उनके में थोड़ा हिम्मत बढ़े। हालांकि हमें पता है कि ऐसा वो कुछ करने वाले है नहीं। ये आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि देश के जो बड़े बीफ निर्यातक कंपनियां हैं उनके मालिक कौन है और वो कहां कहां उनका बुचड़ खाना चलता है। सबसे पहले हम बात कर ले तो अल कबीर की हम बात कर लेते हैं, और ये अमर उजाला की खबर है। अंधभक्तों ध्यान से देखना, ये मेरी खबर नहीं है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, देश के एक प्रतिष्ठित अखबार की खबर है, अमर उजाला की खबर है। देखिए ये क्या लिखता है। अल कबीर, देश का सबसे बड़ा बूचड़ खाना तेलंगाना के मेडक जिले में। कहाँ है? तेलंगाना के मेडक जिले में। तेलंगाना से ही टी राजा सिंह आता है। थोड़ा जाएंगे हाथ तोड़ने के लिए वो तेलंगाना के मेडक जिले में,
और आगे पढ़िए, तेलंगाना के मेडक जिले में रुद्रम गांव में है, तकरीबन 400 एकड़ में फैले इस बूचड़ खाने के मालिक सतीश सब्बरवाल हैं। कौन है? कोई उर्दू नाम वाला नहीं, सतीश सब्बरवाल है। यह बूचड़ खाना अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड चलाता है। मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित मुख्यालय से मध्य पूर्व के कई देशों को बीफ निर्यात किया जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा बीफ निर्यातक भी है और मध्य पूर्व के कई शहरों में इसका दफ्तर है। अल कबीर के दफ्तर दुबई, अबू धाबी, कुवैत, जद्दा, दमन, मदीना, रियाद, खरमीस, सित्रा, मस्कट और दोहा में है। तो आपको पता चला कि अल कबीर का जो है वो ऑफिस केवल भारत में नहीं है बल्कि मुस्लिम कंट्रियों में भी है। अल कबीर के मालिक कौन है? साफ साफ पता चल रहा है कि सतीश सब्बरवाल है, जो कि एक हिंदू है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि अल कबीर के मालिक सतीश सब्बरवाल से जब फोन पर बात किया बीबीसी के पत्रकार ने, तब उसने कैसे करारा जवाब दिया है देश के अंधभक्तों को, नफरत फैलाने वाले और इस टी राजा सिंह को। दफ्तर से फोन पर बातचीत में अल कबीर के मध्य पूर्व के चेयरमैन सुरेश सब्बरवाल ने बीबीसी से कहा, धर्म और व्यवसाय दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं और दोनों को एक दूसरे से मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए। कोई हिंदू बीफ व्यवसाय में रहे या मुसलमान ब्याज पर पैसे देने का व्यवसाय में रहे तो क्या हर्ज है। अल कबीर ने बीते साल लगभग 650 करोड़ रुपए का कुल व्यवसाय किया है। 650 करोड़ रुपए का कमाई किया है अल कबीर ने। जरा टी राजा सिंह में हिम्मत है कि जाकर के वो अल कबीर को बंद करवा सके? यकीनन नहीं है। अब आइए दूसरी कंपनी की भी जानकारी आपको दे दें। अल नूर एक्सपोर्ट्स और एओवी एक्सपर्ट्स। अल नूर एक्सपोर्ट्स के मालिक सुनील सूद हैं। इस कंपनी का दफ्तर दिल्ली में है, लेकिन इसका बूचड़ खाना और मांस प्रसंस्करण संयंत्र उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में है। देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जहां योगी जी का राज है, हिंदू हृदय सम्राट योगी जी का राज है, वहां इनका बूचड़ खाना और मांस प्रसंस्करण संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। आप समझ रहे हैं। इसके अलावा मेरठ और मुंबई में भी इसके संयंत्र हैं। इसके दूसरे पार्टनर अजय सूद हैं। इस कंपनी की स्थापना 1992 में हुई है और यह 35 देशों को बीफ निर्यात करता है। मुसलमान तो झूठ मूठ का बदनाम है, असल बीफ तो निर्यात ये लोग कर रहे हैं, वही 35 देशों में। इन 35 देशों का नाम भी नहीं पता होगा भक्तों को, लेकिन नफरत फैलाने से वो पीछे नहीं हटते हैं। चलिए कुछ और नाम आपको हम बताते हैं। एओवी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का बूचड़ खाना उत्तर प्रदेश के उन्नाव में है। इसका मांस प्रसंस्करण संयंत्र भी यही है। इसके निदेशक ओपी अरोड़ा है। यह कंपनी साल 2001 से काम कर रही है। यह मुख्य रूप से बीफ निर्यात करती है। कंपनी का मुख्यालय नोएडा में है। अभिषेक अरोड़ा एओवी एग्रो फूड्स के निदेशक है। इस कंपनी का संयंत्र मेवात के नूह में भी है। मेवात नूह, ये नाम तो अभी आपको याद ही होगा ना। अभी हाल फिलहाल में यहाँ दंगे हुए थे और दंगे का आरोप किनके ऊपर लगा था? बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर के ऊपर इसलिए भी आरोप इससे पहले भी लगा था राजस्थान के मामले में। राजस्थान में जब घटना घटी थी वहां पर इसने 2 शख्स को जला दिया। इसका आरोप जो है वो मोनू मानेसर के ऊपर भी लगा है। और क्यों जला दिया? क्योंकि वो गौ की तस्करी कर रहे थे। इनके खून में उबाल आया और संविधान को इन्होंने ताक पे रख करके जला दिया। लेकिन उसी मोनू मानेसर के अंदर में और बिट्टू बजरंगी के अंदर में इतनी हिम्मत नहीं है कि नूह के अंदर इतना बड़ा बूचड़ खाना चल रहा है उसे जाके बंद करा सके। तो इससे समझ में आता है ये केवल गरीबों पे ताकत दिखाते हैं। आगे चलिए। अश्वनी एग्रो एक्सपोर्ट्स का बूचड़ खाना तमिलनाडु के गांधीनगर में है। कंपनी के निदेशक राजेंद्रन धर्म को व्यवसाय से बिल्कुल अलग रखते हैं। वह कहते हैं धर्म निहायत ही निजी चीज है, इसका व्यवसाय से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। राजेंद्रन ने इसके साथ यह जरूर माना है कि उन्हें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कई बार स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें परेशान किया है, यानी कि कुछ अधिकारी उनको परेशान करने की कोशिश किया है, लेकिन वो डरे नहीं। आज भी छाती ठोक करके वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और नाम देख लीजिए। अभी लिस्ट में और भी नाम है, सारे जो हैं उर्दू नाम वाले नहीं हैं, मुस्लिम नाम वाले नहीं हैं। सारे व्यवसायी जो हैं, सारे बिजनेसमैन जो है वो हिंदू हैं। एक और कंपनी की जानकारी आपको दे दें, स्टैंडर्ड फोर्जन फूड्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इस प्रबंध के निदेशक कमल वर्मा है। इस कंपनी का बूचड़ खाना और संयंत्र उत्तर प्रदेश के उन्नाव के चांदपुर गांव में है। इसका दफ्तर हापुड़ के शिवपुरी में है। इसके अलावा एक और कंपनी है जिसका नाम है पुण्य प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स के निदेशक एस शास्त्री कुमार हैं। यह कंपनी बीफ के अलावा मुर्गी के अंडे मांस का व्यवसाय भी करती है। कंपनी का संयंत्र तमिलनाडु के नमक्काल में परमित रोड पर है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक भी नाम जो है उर्दू नाम वाला नहीं है, कोई भी व्यवसायी जो है मुस्लिम नहीं है। आप इन्हें भी देख लीजिए। महाराष्ट्र फूड्स प्रोसेसिंग, महाराष्ट्र जहाँ पर अभी शिंदे भाजपा और एनसीपी
सो कॉल्ड एनसीपी की सरकार है। महाराष्ट्र फूड प्रोसेसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज के पार्टनर सन्नी खट्टर का भी यह मानना है कि धर्म और धंधा अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों को मिलाना गलत है। वो कहते हैं मैं हिंदू हूँ और बीफ व्यवसाय में हूँ, क्या हो गया, किसी हिंदू के इस व्यवसाय में होने से कोई बुराई नहीं है, यह व्यवसाय करके कोई बुरा हिंदू नहीं बन गया। इस कंपनी का बूचड़ खाना महाराष्ट्र के सातारा जिले के फलटन में है। इसके अलावा हिंदुओं की कई ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ बीफ निर्यात क्षेत्र में है। ये लाइन ध्यान से देखिए, हिंदुओं की कई ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ बीफ के निर्यात क्षेत्र में है। ये बड़ी बात बता रहे हैं कि हिंदुओं की कई ऐसी कंपनियां हैं जो बीफ एक्सपोर्ट के काम से जुड़ी हुई है। आगे देखिए, उनका बूचड़ खाना नहीं है पर वो मांस के प्रसंस्करण पैकेजिंग का निर्यात करते हैं। इसके अलावा आप देखिए कनक ट्रेडर्स ऐसी ही एक कंपनी है। इसका प्रोप्राइटर राजेश स्वामी ने कहा इस व्यवसाय में हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं है, दोनों धर्म के लोग मिलजुल कर काम करते हैं, किसी के हिंदू होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा सवाल टी राजा सिंह और तमाम उन फर्जी गौ भक्तों से है जो एक मासूम को पीट पीट करके मार देते हैं, एक दलित को पीट पीट कर मार देते हैं, एक मुसलमान को पीट पीट के मार देते हैं केवल गौ हत्या के नाम के ऊपर, और उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक का कॉलर भी पकड़ सके या फिर इनका विरोध कर सके संवैधानिक तरीके से। उनके में ये हिम्मत नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा है, वे यह भी कहते हैं कि बूचड़ खाने बंद हुए तो हिंदू मुसलमान दोनों को नुकसान होगा। बड़ी तादाद में हिंदू मध्यम स्तर के प्रबंधन में हैं। वे कंपनी के मालिक तो नहीं लेकिन निदेशक, क्वालिटी प्रबंधक और सलाहकार की तरह एक दूसरे पदों पर हैं। यानी कि साफ हो गया है कि जितने भी अभी तक नाम मैंने आपको बताए हैं, कंपनियों के नाम बताए हैं, उसमें से एक भी मुस्लिम का नहीं है। हालांकि बीफ एक्सपोर्टर में एक दो मुस्लिम व्यक्ति की भी कंपनियां हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है यहाँ पर बीफ एक्सपोर्टर जो कंपनियां हैं वो हिंदुओं की ही हैं। आगे कुछ और जानकारी हम आपको देते चले। मेरे पीछे एक चार्ट आप देख रहे होंगे, इस चार्ट के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आपको ये बताते चलें कि जैसे ही ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे जाएगा और आप ये वीडियो को देखेंगे, साथ ही साथ कुछ अंधभक्त गोबर भक्त जब देखेंगे तो वो कमेंट बॉक्स में आके कहेंगे कि हो सकता है कि जो बीफ निर्यातक है वो हिंदू है लेकिन खाने वाले तो मुसलमान हैं। तो मैं उनका आज ये भ्रम भी तोड़ देना चाहता हूँ। आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए, जो भारत से बीफ का एक्सपोर्ट किया जाता है तो वो किस देश में किया जाता है और उस देश में किस धर्म के लोग मानने वाले हैं, उनकी भी जानकारी आपको इस चार्ट से मिल जाएगी। तो आप देखिए, भारत जो है सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट करता है किसी देश को, तो उस देश का नाम है वियतनाम। और कितना एक्सपोर्ट करता है? 52% जो है अकेला बीफ एक्सपोर्ट किया जा रहा है वियतनाम को। उसके अलावा मुस्लिम कंट्री को कितना एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो भी देख लीजिए। मलेशिया को 9%, इराक को 4%, अल्जीरिया को भी 4%, यूनाइटेड अरब अमीरात को 4%, इजिप्ट को भी लगभग 4% और फिलीपींस, ये मुस्लिम कंट्री नहीं है ध्यान रखिएगा, इसको लगभग 2.99 यानी कि 3% के लगभग ये जो है निर्यात किया जाता है फिलीपींस देश को। यानी कि 52 और ये 3 मिला दिया जाए तो करीब 55% जो है वो नॉन मुस्लिम कंट्री को बीफ निर्यात किया जा रहा है। और बदनाम कौन होते हैं? मुस्लिम, कि मुस्लिम ही खाते हैं इसलिए बीफ को ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर वो खाना छोड़ दें कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और वो बीफ का प्रोडक्शन करने से बचने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि सबसे ज़्यादा खा कौन रहा है? वियतनाम के लोग खा रहे हैं, फिलीपींस के लोग खा रहे हैं। क्या ये मुस्लिम है? क्या यहाँ मुस्लिम धर्म को फॉलो किया जाता है, इस्लाम को फॉलो किया जाता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अंधभक्तों को जब नफरत फैलाना होता है तो सारा ठीकरा जो है वो मुसलमानों के सर के ऊपर फोड़ दिया जाता है। ये अंधभक्त सबसे बड़े कायर हैं और ये जो अपने आप को तथाकथित गौ सेवक बताते हैं, इनमें भी हिम्मत नहीं होती है कि वो अल कबीर का जाके कॉलर पकड़ सके। और टी राजा सिंह से सवाल है कि जितना नाम मैंने गिनाया है, टी राजा सिंह से सवाल है कि जितनी भी कंपनियों के नाम मैंने बताए हैं, उनके मालिकों का नाम बताया है, क्या उनमें हिम्मत है कि वो उन कंपनियों के दफ्तर में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे और उनसे सवाल करेंगे कि आप कैसे बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं इतने सारे देशों को, आप क्यों इससे पैसा कमा रहे हैं, आप जो है ये कंपनियां बंद कर दें? क्या टी राजा सिंह में हिम्मत है? मैं साफ साफ कह रहा हूँ टी राजा सिंह में हिम्मत नहीं है और ये कभी नहीं कर पाएगा। ये चुनावी जुमला कर रहा है और चाह रहा है कि किसी तरीके से जो चुनाव है वो पोलराइज हो जाए, हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाए ताकि ये चुनाव जीत सके।